स्टूडेंट्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप चीज़ें सीख जाते हैं, आप पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद वो आपसे भूल जाते हैं? तो इसकी क्या रीज़न है और इसका क्या हल है, इसकी क्या सॉल्यूशन है? तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत मज़े के पॉइंट्स हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक भी करें। ओके, तो सबसे पहली बात ये कि ये कॉमन सी बात है, मतलब ये सबके साथ ऐसा होता है। 90-95% पीपल जो है इस चीज़ से, स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे सफ़र करते हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये ह्यूमन नेचर ही ऐसी है कि हम कुछ पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। तो अब इसका क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट बड़े मज़े का है, ये है कि हम अक्सर गलती कर देते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, और अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं सीखा तो वो आपसे जल्दी भूलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप कोशिश करें मैक्सिमम आपके जितने भी डाउट्स होते हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से आप अपने टीचर से क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा पूछता है वो सबसे ज़्यादा सीखता भी है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है इस हवाले से भी। तीसरा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है रिपीटिशन। तो ये मतलब कि आप समझ लें कि आपने पहले भी सुना होगा रिपीट रिवीजन। तो जितनी बार आप रिपीट करेंगे किसी टॉपिक को, जितनी बार आप उसको रिवाइज करेंगे, हर बार उसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा और कुछ ना कुछ आपको जो है वो आपका जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता रहेगा। इसलिए आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ही बार आपको वो टॉपिक याद रहेगा, ज़्यादा देर के लिए याद रहेगा। और एक वक्त आ जाएगा कि फिर उसको आप रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपको इतना सही आने लगेगा। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, ये कभी भी मिस नहीं करना। अगर आप MCQs करेंगे ना तो वो टॉपिक उसके आपके कंसेप्ट भी बिल्ड होंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ ये होंगे कि वो आपसे भूलेंगे भी नहीं। तो जो रिपीटेशन है वो थोड़ा सा पैसिव प्रोसेस माना जाता है और जो MCQs की प्रैक्टिस है वो एक्टिव प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि MCQs में आप किसी टास्क को हल कर रहे होते हैं। कोई क्विज होता है, कोई क्वेश्चन होता है जो कि मुश्किल भी होता है, ठीक है, उसमें आपको सोचना भी ज़्यादा पड़ता है, आप अपने ब्रेन को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो MCQs आपने हर हाल में करने हैं। एक और बहुत मज़े की बात मैं आपको बता दूं, आप जो भी चैप्टर कर लेना या जो भी आपने कोई सब्जेक्ट अपना पढ़ा हो, आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। कोशिश करें आप उसके ना ऐसे प्रिसाइज से, ऐसे समराइज करके उसके ना बहुत छोटे से वो बना दें। इतना मतलब कि ऐसे समझें कि आपका चैप्टर अगर 10 पेजेस का है तो आपके शॉर्ट नोट्स 1.5-2 पेजेस से ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसमें फॉर एग्जांपल अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम फार्मूले हों, ठीक है, मेन पॉइंट्स हों, मेन फैक्ट्स हों, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स बनाने में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, आप डायग्राम्स की हेल्प ले सकते हैं, आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। फ्लो चार्ट्स की मदद से आप जो है ना बड़े लंबे किस्से कहानियों को आप छोटे से उसमें जो है पैराग्राफ में आप उसको जो है वो समराइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेबल्स बना सकते हैं, जो मेन बातें हैं उनकी टेबल। उसके अलावा अगर कोई ऐसी ट्रिक्स नेमोनिक्स वगैरह होगी, ठीक है, तो आप नेमोनिक्स के मदद से भी काफ़ी मुश्किल चीज़ों को आप ना समराइज़ कर सकते हैं, उनको ना एक शॉर्ट फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हर हाल में करनी चाहिए, ठीक है। फिर जो अगली बात आती है वो है डिस्कशन की। तो जितनी ज़्यादा दफ़ा आप डिस्कशन करेंगे किसी भी टॉपिक के हवाले से अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुपमेट्स के साथ, तो वो जो चीज़ होगी वो आपको भूलेगी नहीं, वो आपको ज़्यादा देर के लिए याद रहेगी और उसे आपकी वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और आखिरी पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आप किसी को पढ़ाएं, किसी को टीच करें। कोई टॉपिक जो आपको आ रहा है ना, आप किसी को पढ़ाएं। पढ़ाने से ये होता है ना कि वो आपको भी बहुत अच्छे से याद रह जाता है, वो आपसे भूलता नहीं है फिर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। ये बहुत मज़े के पॉइंट्स हैं, आप ज़रूर इस पर अमल करें और मेक श्योर करें कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।